हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोग को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एलिमेंट्स एक्सरसाइज 13A नंबर 4 को सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, एलिमेंट्स एक्सरसाइज 13A नंबर 4 बिट एक क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 1 1 ऑन द लाइन जॉइनिंग 1 4 6 एंड 5 4 4। तो देखो, क्वेश्चन को सबसे पहले सपोज इस तरह का है। ये एक तो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 1 1। अब यहाँ पे इसको Q ले जाओ और इसको R ले जाओ। Q का कोऑर्डिनेट कितना है 1 4 6 1 4 6 और R का कोऑर्डिनेट है 5 4 4। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, PQR। अब ये जो इसको हम लोग M ले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये सबसे पहले ये जो है M, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। अब देखो यहाँ पे सपोज ये जो रेशियो है हम लोग का, जो ये फुट परपेंडिकुलर, इसको अगर हम लोग इसको ये, और देखो ये कैपिटल M ले जाओ। ये सपोज ये M:n रेशियो में इसको डिवाइड किया है QR को, तो M का कोऑर्डिनेट कितना होगा। हम लोग का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, M(2 + N(x1) डिवाइड बाई M+n और My2 + Ny1 डिवाइड बाई M+n है नहीं, और Mz2 + Nz1 डिवाइड बाई M+n। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अगर रेशियो दिया हुआ है तो उस हिसाब से यहाँ पे होगा Mx2 बोल कितना 5 है। तो देखो यहाँ पे 5M + Nx1, Nx1 का वैल्यू कितना है 1 है, तो +n डिवाइडेड बाय M+n। फिर My2 का वैल्यू कितना 4, ये हो गया 4M + Ny1 4n डिवाइडेड बाय M+n। फिर Mz2 4M + 6n डिवाइडेड बाय M+n। ये हो गया M का कोऑर्डिनेट। अब देखो ये जो PM है ये परपेंडिकुलर टू QR है, तो हम लोग क्या किया, अभी ये PM का पहले DRS निकाल दो, क्योंकि ये तो QR का DRS निकाल नहीं सकते हो। अब PM का DRS निकाल दो, तो DRS ऑफ PM कितना होगा, दिस माइनस इसका 1, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 फॉर्मूला। तो उस हिसाब से यहाँ पे होगा 5M + n बाय M+n -1। फिर यहाँ पे 4M + 4n डिवाइडेड बाय M+n -1। फिर 4M + 6n डिवाइडेड बाय M+n -1। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कितना M+n यहाँ पे 4M 5M - m 4M। देखो यहाँ पे एलसीएम M+n हो गया, इसको सॉल्व कर दो। ये 5M + n -m यहाँ पे एलसीएम M+n, ये हो गया 4M + 4n -m -n। यहाँ पे भी सेम M+n, यहाँ पे 4M + 6n -m -n। और देखो यहाँ पे -n + n कैंसिल, इक्वल टू 5M - m कितना होता है 4M। तो यहाँ पे हो गया 4M बाय M+n। फिर यहाँ पे 4M - m कितना होता है 3M + 3n डिवाइडेड बाय M+n। फिर यहाँ पे 3M 6M - m + 5n डिवाइडेड बाय M+n। ये हो गया DRS। क्लियर।
अब DRS ऑफ QR कितना होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ QR x2 माइनस x1, 5 माइनस 1 कितना होगा 4, फिर 4 माइनस 4 0, देन 4 माइनस 6 माइनस 2 हो गया। अब एज PM परपेंडिकुलर टू QR, तो क्या होगा A1 A2 प्लस B1 B2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज A1 ये 4m इंटू 4m बाई m प्लस n इंटू 4, यहाँ पे इस तरह से लिखते 4 होल इंटू 4m बाई m प्लस n प्लस B1 B2 प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस C1 C2 माइनस 2 होल इंटू ये है 3m प्लस 5n डिवाइडेड बाई m प्लस n इक्वल टू 0। अब देखो ये हो गया 4 इंटू 4 16m बाई m प्लस n, फिर माइनस 6m माइनस 10n डिवाइडेड बाय m प्लस n इक्वल टू 0, इम्प्लाइज एलसीएम ले जाओ, ये हो गया m प्लस n, यहाँ पे 16m माइनस 6m माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखो ये 16m माइनस 6m माइनस 10n होल डिवाइड m प्लस n इक्वल टू 0, तो ये जो माइनस 10n इधर आ जाएगा प्लस 10n हो जाएगा, इम्प्लाइज m इज इक्वल टू n, m का जो वैल्यू है वो n के साथ इक्वल हो गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कितना आएगा, कोऑर्डिनेट m का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा, अगर m और n इक्वल हो गया तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 3, फिर देखो m और n अगर इक्वल हो गया तो सपोज ये n का जब m पुट अप कर दो 5m प्लस m 6m बाई 2 कितना होगा 3, फिर ये 4 और ये नेक्स्ट होगा 5, ये हो जाएगा m का कोऑर्डिनेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड, ये भी सेम है, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ओरिजिन, ये सपोज ओरिजिन है, ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0 0, अब यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना -9 4 5 -9 4 5, और B का कोऑर्डिनेट 11 0 -1। ठीक है, इसको Q दे दो नेमिंग। अब देखो Q का इसको m/n में रेशियो में सपोज ये डिवाइड किया है। ठीक है, तो Q का कोऑर्डिनेट कितना होगा mx2 प्लस nx1 mx2, x2 का कितना 11 है तो 11m प्लस nx1, x1 पर -9 है तो -9m डिवाइडेड बाई m प्लस n, फिर y2 का वैल्यू देखो यहाँ पे 0 प्लस ny1 का वैल्यू कितना 4 है तो ये हो गया 4n डिवाइड बाय m प्लस n, फिर mz2 ये माइनस m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये होगा कोऑर्डिनेट ऑफ Q। अब DRS ऑफ Q देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसका कितना 0 0 है तो डायरेक्टली इसका DRS भी यही होगा, डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ DRS ऑफ Q, DRS ऑफ Q ये होगा है नहीं, जो कोऑर्डिनेट है वही DRS होगा OQ का DRS ऑफ OQ। अब DRS ऑफ AB निकाल दो, DRS ऑफ AB कितना होगा 11 माइनस 9 19, फिर 0 माइनस 5 माइनस 4, 11 ये प्लस 20 हो जाएगा, 11 माइनस 9 ना
ये 20 -4 और -6, you get DRS of AB. Since OQ perpendicular to AB, तो दोनों का DRS का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 0 होगा. Implies 11 20 whole into 11m minus 9n by m plus n, -4 whole into 4n by m plus n, फिर -m plus 5n by m plus n whole into -6 इज इक्वल टू 0. इसको इस तरह से लिखो, ये माइनस यहाँ पे प्लस कर दो, -4 इंटू दिस. ठीक है, अब सॉल्व करो. यहाँ पे 20 इंटू 11 कितना होगा? 220m माइनस 180n डिवाइडेड बाई m प्लस n प्लस -16n डिवाइडेड बाई m प्लस n, फिर यहाँ पे प्लस -6m माइनस 30n डिवाइड बाई m प्लस n इज इक्वल टू 0. इम्प्लाइज, अब एलसीएम ले जाओ. एलसीएम कितना होगा? m प्लस n यहाँ पे होगा 220m माइनस 180n माइनस 16n प्लस 6m माइनस 30n इज इक्वल टू 0. इम्प्लाइज 220m प्लस 6m 226m माइनस 180 माइनस 116 माइनस 130, 180 प्लस 30 210 ये हो गया 226 माइनस 226n इज इक्वल टू 0. इम्प्लाइज ये भी हम लोग का m इज इक्वल टू n आ गया. m इज इक्वल टू n. तो कोऑर्डिनेट कितना होगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ q इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे m और n अगर इक्वल आ गया तो यहाँ पे 11 माइनस 9 बाई 2. 11 माइनस 9 कितना होता है? 11 माइनस 2 बाई 2 हो गया 1 देन 2 नेक्स्ट हो जाएगा 2, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 बाई 2 4 बाई 2 2 होगा. यहाँ पे अगेन 4 बाई 2 2. ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट 1 2 2. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर. कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक लाइन में P Q R इसी को हम लोग कोलिनियर कहते हैं. तो सबसे पहले DRS ऑफ PQ निकाल दो. DRS ऑफ PQ कितना होगा? PQ का 5 माइनस 3 2 4 माइनस 2 2 माइनस 6 प्लस 4 इक्वल टू -2. ये होगा DRS ऑफ PQ. फिर DRS ऑफ QR निकालो. QR का DRS कितना होगा? 9 माइनस 5 4 8 माइनस 4 4 माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू -4. ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यहाँ पे 2 कॉमन ले 2 2 माइनस 2. ठीक है, अब देखो यहाँ पे DRS ऑफ PQ और DRS ऑफ QR आर सेम. DRS of PQ and DRS of QR are same. ठीक है, so PQR lie on a straight line. So
सो पी क्यू आर, आर कोलिनियर और लाइन स्ट्रेट लाइन। क्लियर? बस डी आर एस निकालो, डी आर एस पी क्यू, डी आर एस क्यू आर का अगर सेम आ गया तो दोनों को एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तीनों पॉइंट्स। नेक्स्ट, इफ पॉइंट 1 yz lies on the line through 3 2 -1 and -4 6 3, find y and z। तो सपोज हम लोग का जो ये जो 1yz है, हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, लाई ऑन ए लाइन थ्रू 3 2 -1 एंड -4 6 3। तो ये जो पॉइंट हम लोग का जो दिया हुआ है 1yz, ये सपोज इसको ए पी, ये हो गया P 1yz, ठीक है। अब इसको नेमिंग दो A 3 2 1 3 2 -1, और एक पॉइंट है B -4 6 3, ठीक है। लेट ये जो P पॉइंट है ए बी को, लेट P डिवाइड्स ए बी, divides AB in the ratio m/n, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है 1 कितना होगा, m/2 प्लस nx1 mx2, x2 का वैल्यू -4m है, तो -4m प्लस nx1, n का वैल्यू कितना है nx1, x1 का वैल्यू 3 है, 3n डिवाइड बाय m प्लस n, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर y है, y इक्वल mz2 my2, y2 को 6 प्लस ny1 2n डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये हो इक्वेशन 2। फिर कितना है z इक्वल mz2, z2 का 3m प्लस यहाँ पे देखो ये माइनस है, तो -n डिवाइड बाय m प्लस n, ये इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो 1 इक्वल टू पहला इक्वेशन जो है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो, हियर हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 m प्लस n इज इक्वल टू -4m प्लस 3n, इम्प्लाइज -4m को इधर ले आओ, प्लस यहाँ पे प्लस m प्लस 4m इक्वल टू 5m इज इक्वल टू 2n, इम्प्लाइज m बाय n इज इक्वल टू 2/5। m और n का रेशियो कितना हो रहा है, 2/5 हो रहा है। अब इसको यहाँ पे पुटअप करो, कहाँ पे, y और z में। यहाँ पे देखो n डिवाइड कर दो, y जो दिया हुआ है y इक्वल टू हर एक में n डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा कितना 6 m बाय n प्लस 2 डिवाइडेड बाय m बाय n प्लस 1, तो कितना हो रहा है देखो 6 इंटू m बाय n का रेशियो कितना है 2/5 है, 2/5 प्लस 2 डिवाइड बाय 2/5 प्लस 1, तो कितना आ रहा है देखो 6 2 12, 12/5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2/5 प्लस 1 इक्वल्स टू, एलसीएम कितना हो रहा है 5, यहाँ पे 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम 5, यहाँ पे 2 प्लस 5 कैंसिल हो गया, इज इक्वल 12 प्लस 10 22/7, 22 डिवाइडेड बाय 7, ये हो गया y का वैल्यू, y इज इक्वल 22/7। अब z का वैल्यू निकालना है, z का वैल्यू कितना 3m माइनस n डिवाइड m प्लस n, z का वैल्यू यहाँ पे निकाल दो, z इज इक्वल टू 3 इंटू m बाय n का वैल्यू कितना है 2/5 है, 2/5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2/5 प्लस 1, 2/5 प्लस 1, क्योंकि हम लोग n डिवाइड करेंगे
तो देखो कितना आ रहा है, 3 इंटू 2 6/5 -1 डिवाइड बाय ये हो जाएगा कितना 7/5 7/5 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 - 5 करो 1/7 1/7 ये हो जाएगा जेड का वैल्यू, जेड इक्वल टू 1/7। क्लियर। तो आज के क्लास में हम लोग नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर 5 नंबर 6 हर एक नंबर को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को कोई भी किसी भी नंबर में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उस नंबर को पहले सॉल्व कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।